हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी फॉर लेट। आज मुझे लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं मार्केट चला गया था, इसीलिए आज मैं मार्केट ओपन होने से पहले नहीं बैठ पाया हूँ। ठीक है, बस कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ। और जैसा कि देख लो आप, मार्केट ओपन हुआ है और आज गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, जो कि मेरे लिए गुड साइन है। पर्सनली गुड साइन है मेरे लिए। ठीक है, आप लोग के लिए तो नहीं, लेकिन मेरे लिए है। क्यों? बिकॉज मैंने आपसे कल भी बताया था, देख लीजिए। ठीक है, गैप डाउन हुआ था, कितना लंबा रैली किया मार्केट ने, फिर बूम से फटा। ठीक है, आज गैप अप ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर आज मैं, अच्छा आप बताओ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ? किसी को पता है? नहीं ना। आज मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं करने वाला हूँ बाई साइड के लिए आज भी। ठीक है, कल भी मैं बाइंग के लिए बैठा था, अब आज भी मैं बाइंग के लिए बैठूंगा। और उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। ठीक है, हाँ, पॉइंट में क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, हाँ कुछ पॉइंट हुए हैं। देखिए, जैसे रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड क्या होता है पता है आप लोग को? रिस्क रिवार्ड क्या होता है पता है आप लोग को? नहीं पता होगा। ठीक है, तो जान लीजिए क्या होता है। देखो, रिस्क रिवार्ड क्या होता है, सीखो आप। ठीक है, जैसे मान लो 1:2, 1:3, 1:4, तो आपने सुना होगा। ठीक है, 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, 1:4 हो गया। लोग ऐसा क्यों करते हैं? भाई बड़े ट्रेडर आपको क्यों कहते हैं कि रिस्क पे ध्यान दो, अपने रिस्क रिवार्ड पे ध्यान दो? इसलिए कि मान लो अगर आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें आपको लॉस चला गया। ठीक है, दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी आपको लॉस चला गया, तीसरा ट्रेड लिया, उसमें भी आपको लॉस चला गया। ठीक है, तो अब बात समझो भाई, आपने 3 ट्रेड किया, तीनों लॉस चला गया। और चांसेस क्या है, अगर आपने 4 ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपके रिस्क क्या होंगे? 1:3। ठीक है, तो भाई अगर आपके रिस्क 200 के थे, तो भाई प्रॉफिट भी तो 6000 के होंगे। होंगे ना? होंगे ही भाई। अगर रिस्क आपका इतना है, तो प्रॉफिट तो आप इतना लोगे ही ना, या कम लोगे? तो आप समझो रिस्क बाद क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं सीधा सीधा शब्दों में अगर आपको कहूँ, अगर रिस्क आप 50 रुपए का लेते हो, तो प्रॉफिट आपको 150 का लेना है। अगर रिस्क आप 150 का लेते हो, तो प्रॉफिट आपको 500 600 का लेना है। ठीक है, मतलब 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही आपको लेना है मार्केट में। 1:2 1:3 लेना ही लेना है। उससे कम लोगे तो मार्केट में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये होता है रिस्क रिवार्ड। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। हालांकि आज मार्केट में मुझे कुछ खास गिरावट देखने को तो नहीं मिली है। ठीक है, मैं अपने, तो गाइस अभी तक कोई ट्रेड बना नहीं है। ठीक है, बट मैं बहुत ही रिस्की ट्रेड लेने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कोई रिस्की ट्रेड करता नहीं हूँ, और करता हूँ तो मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, देखो अब आप, मैं बहुत ही रिस्की ट्रेड पंच करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस कैंडल के क्लोज में मैं ट्रेड पंच करूंगा, अगर ये रेड में क्लोज हुआ तो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसा कि गाइस मैंने इस, यहाँ पे मैंने अपना, जैसा कि गाइस मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे पंच किया है। ठीक है, और हालांकि अभी मुझे लॉस दिखा रहा है, मुझे $40 $45 के लॉस हो रहे हैं। देखते हैं आज लॉस होता है या प्रॉफिट। ठीक है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, तब तो भाई आज मेरी बात लगने वाली है, क्योंकि एसएल कुछ ज़्यादा ही लंबा है। और अगर ये, मतलब मैं आपको बता दूं, अगर ये थोड़ा सा, अगर इस कैंडल के नीचे भी अगर क्लोज करता है, तो मैं अपना एसएल ट्रेडिंग में लगा दूंगा। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग का मतलब अगर आपको बताऊं, तो मैं अपने एसएल, अरे सॉरी, मैं अपने एसएल कहीं ना, मैं अपने एसएल यहाँ से उठा के कहीं ना कहीं यहाँ पे सेट कर दूंगा। उसके बाद अगर मुझे छोटा सा अगर आज प्रॉफिट भी होता है, तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है आज मार्केट में। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, ठीक है, अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आ जाता है, तो मैं अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेलिंग में लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग में लगा दूंगा, सॉरी यहाँ पे ट्रेलिंग में लगा दूंगा। और मैंने वैसा ही किया, बट मार्केट ने मेरे एसएल को उड़ा दिया। ठीक है, मतलब आज मुझे मार्केट में अगर मैं बताऊं, तो $52 $55 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आज बहुत ही छोटे प्रॉफिट हुए हैं मेरे को। ठीक है, लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, कभी बड़े प्रॉफिट, कभी छोटे, तो कभी लॉस। हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं अब उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट ना करूँ, उसके अगेंस्ट जाऊँ, ठीक है, जैसे मान लो अभी मुझे $40 के प्रॉफिट हुए हैं। ठीक है, अब मेरा मन करेगा नहीं, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मैं और ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से फिर एक शेयर साइड के लिए ट्रेड करने लगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मेरी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। ठीक है, साइकोलॉजी बिगड़ेगी। और अगर 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 ये मार्केट यहाँ से घूम के ऐसे चला गया, तो भाई मुझे तो बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। जहाँ मैं अभी छोटा सा ही प्रॉफिट में हूँ, वहाँ मुझे $200 $300 के लॉस लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है मुझे। ठीक है, मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे ऐसे, मैं मार्केट के अनुसार मुझे छोटे प्रॉफिट हुए हैं, मैं खुश हूँ। अगर मुझे लॉस होते हैं, तो मैं प्लान बी के अनुसार चलता। ठीक है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है गाइस, तो देखो क्या होता है मार्केट में। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ तक नहीं आ पाता है, ठीक है, ये अगर ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जा, अगर ये यहाँ जाके यू टर्न अगर आता है, ठीक है, तो फिर मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। श्योर नहीं हूँ, 90 to 95% बता रहा हूँ कि कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा भी होगा आपको अपडेट में देता रहूंगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है मार्केट में। फिलहाल तो मैं अपने सिस्टम का वेट कर रहा हूँ, अगर देखते हैं यहाँ तक आता है कि नहीं। चलो।
तो भाई जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, मैंने जो पहला ट्रेड पंच किया था वो मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। फिर जब मार्केट नीचे आया, मतलब डाउनफॉल किया, जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक किया, तो मैंने अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर दिया। कहाँ पर? यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? पुल बैक दिखाया, ठीक है, मेरे एसएल को हिट करके। मुझे उस समय भाई $20 $30 के प्रॉफिट हो रहे थे, कुछ ज्यादा नहीं बचा, ठीक है। तो मैं प्लान बी के चक्कर में था कि क्या होता है, मैंने बोला था कि अगर अच्छे पोजीशन वाले को मार्केट में मिल जाएंगे तो मैं एक ट्रेड और पंच कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे मिला, लेकिन बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था। मुझे इस वाले कैंडल पे एक ट्रेड बनी थी, लेकिन मैं मिस कर गया, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड पंच किया है, ठीक है, यहाँ पर। और मेरे एसएल जो रहेंगे वो होने वाले हैं यहाँ पर, इस कैंडल के हाई पर, ठीक है। और मेरा टारगेट जो होगा वो तो होगा यहाँ पर, ठीक है। मेरा टारगेट जो होगा वो होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। देख, अगर 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 मार्केट यहाँ पर आ गया, ठीक है, समझो, अगर मार्केट यहाँ पर आ गया, तब तो मुझे आज 300 के प्रॉफिट होने वाले, 300 यूएसडी, मतलब $300। अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो 20 से 25, हाँ, 20 से 25 समथिंग, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो, और अगर भाई मार्केट यहाँ गया तो मुझे समथिंग 150 यूएसडीटी के लॉस होने वाले हैं। अगर कहूँ तो 10 से 13 समथिंग, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, देखो मार्केट कहाँ जाता है, जो भी है सब कुछ आपके सामने है, जैसा भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा। मैं कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे बायर्स भी हों, ऐसा तो है नहीं कि भाई स्क्वेयर मार्केट सेलर्स ही चलता है, ठीक है, बायर्स भी तो होंगे। तो हो सके बायर्स के फ्लेवर में चला जाए मार्केट, नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये पुल बैक दिखा के ऐसे मेरे फ्लेवर में चला जाए। दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कंडीशन जो था भाई वो तो आज सेलिंग के लिए ही था, ठीक है, तो मैंने सेल किया, देखो अब क्या होता है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख ही रहे हो, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरा पहला एंट्री कहाँ पर बना था। मैंने पहले एंट्री ली थी इस कैंडल के क्लोज पर, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट मेरे फ्लेवर में जाने लगा तो मैंने अपना एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, अपने पोजीशन को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन फिर मार्केट क्या करता है कि मेरे एसएल को हिट कर देता है, यू टर्न मार के मेरे एसएल को उड़ा देता है, ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे कोई ट्रेड नहीं करता, लेकिन फिर गाइस मुझे क्रेविंग होने लगती है ट्रेड करने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो यार एक ट्रेड और कर ही लेता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी गलती है मेरी। कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, फिलहाल तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में ही इंसान डूब जाते हैं, ठीक है। तो लालच कभी मत करो। मेरे साथ ये गलती हुई, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं अब इस बात का ध्यान रखूंगा कि मार्केट में आइंदा ये गलती मेरे से कभी ना हो, ठीक है। मैं अपनी गलती आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने दूसरी गलती क्या की कि मार्केट जब फिर इस लेवल को क्लोज करता है, ठीक है, इस हैमर कैंडल को क्लोज करता है, तो मैं यहाँ एक एंट्री बना देता हूँ, इस कैंडल के क्लोज पे मैं एक एंट्री बना देता हूँ, ठीक है। फिर मार्केट कहीं ना कहीं यू टर्न जाने लगता है, और मेरे एसएल कहाँ होते हैं? मेरे एसएल इस कैंडल के ऊपर है, मैं लगा देता हूँ इस कैंडल के ऊपर। बट एसएल हिट करते करते बचा भाई, ठीक है। भाई साहब उसके बाद मार्केट मेरे फ्लेवर में जाने लगा, तो मैंने क्या किया, अपना एसएल यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिया, ठीक है, $18 पे, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट $18 पे मैं मतलब रिस्क फ्री ट्रेड कर दिया। अगर ये यू टर्न मार के मेरे अगेंस्ट भी जाता तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होता, लॉस तो होते ही नहीं, प्रॉफिट में ऑलमोस्ट मैं दिन में प्रॉफिट में ही रहता, ठीक है। यही था कि कम होता। देखो फिर क्या किया मार्केट ने भाई साहब, जैसे ही मैंने अपना ट्रेलिंग यहाँ पर लगाया, मार्केट बुम से फट गया ऊपर के साइड में, ठीक है। फिर मेरे एसएल उड़ा दिए, ठीक है। तो आज मुझे मार्केट में कुछ ज्यादा खास बचे नहीं, ठीक है। पहले ट्रेड में मेरे को मिला $40 भाई, जो मैंने यहाँ पे किए थे, और यहाँ पे जो मैंने किया था यहाँ पर मेरे को मिले हैं $22, ठीक है। अगर आप मिला लो तो 40, मतलब $65 के लमसम यही बचे हैं मेरे को, ठीक है, 65, मतलब आज कुछ मिला नहीं मार्केट में खास, लेकिन ठीक है भाई, ठीक है। सिस्टम पे काम करते रहो, मस्त रहो, ज़्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं $40 में ही खुश था, बट वो तो मेरे से गलती से वो थोड़ा सा एक ट्रेड मैंने कर दिया, जिसमें मेरे को $22 के प्रॉफिट हो गए। अगर आप सोचो कि अगर वो ट्रेड मेरे मेरे फ्लेवर में ना जाके, अगर अगर वो यहीं से अगर वो बाउंस बैक कर जाता तो क्या होता मेरा? तब तो भाई जो 40 प्रॉफिट में था वो तो लॉस में जाता ही, प्लस $150 के चूने भी लग जाते अपन को, $150 के चूने भी लग जाते अपन को। मैं इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, कि कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने आज किया। मैं अपनी गलती शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। मैं आज जो ट्रेड किया हूँ, जो प्रॉफिट वगैरह मेरे को हुए, मैं उसका एसेस आपके सामने लगा दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइज।